जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, और हम लोग ये बात भी जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए मतलब क्या आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मतलब नापने के लिए मतलब क्या आपको अलग अलग तरह का मतलब क्या आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए। और ऐसा भी है कि मतलब एक ही फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए मतलब क्या आपको अलग अलग तरह का मतलब क्या आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, है ना। तो क्योंकि हम लोग क्या देखें मतलब मीटर स्केल भी क्या कहता है, लेंथ को नापता है, और यहाँ जो वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ेंगे वो भी मतलब क्या कहता है सर आपको लेंथ को नापता है। उसके बाद स्क्रू गॉज को पढ़ेंगे तो स्क्रू गॉज भी मतलब क्या कहता है सर आपको लेंथ को नापता है। तो सवाल ये उठ सकता है ना कि अगर मीटर स्केल भी लेंथ को नाप रहा है और मतलब क्या हो रहा है सर आपका वर्नियर कैलिपर भी लेंथ को नाप रहा है, और मतलब क्या स्क्रू गॉज भी अगर लेंथ को नाप रहा है, तो एक ही लेंथ को एक ही क्वान्टिटी लेंथ को नापने के लिए 3 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, बल्कि 3 से ज़्यादा मतलब क्या सर आपका इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पर हम 3 के बारे में क्या सर आपका पढ़ रहे हैं। तो एक रीज़न तो ये दिया जा सकता है कि तीनों का लीस्ट काउंट मतलब क्या सर आपका अलग अलग है। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि मीटर स्केल जो होता है उसमें समझिए डिवीज़न कहाँ से स्टार्ट करता है, 0 से स्टार्ट करता है और 100 तक जाता है, 100 सेंटीमीटर तक। तो ये तो मेन डिवीज़न हो गया ना। लेकिन उसमें क्या होता है सर आपका 0 से लेकर 1 तक का डिवीज़न को अगर आप जूम करेंगे तो इसके बीच में भी क्या होता है सर आपका 10 डिवीज़न रहता है। तो अगर मेन डिवीज़न क्या था 1 सेंटीमीटर का था, और दो मेन डिवीज़न के बीच में अगर क्या है सर आपका 10 डिवीज़न है, तो उसका लेंथ क्या होगा सर आपका, जो भी डिवीज़न का लेंथ है उसका 1/10 होगा। तो यहाँ डिवीज़न का लेंथ मतलब क्या था आपका 1 सेंटीमीटर, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है 1/10 सेंटीमीटर, और 1/10 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है सर आपका 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पे सबसे लीस्ट डिवीज़न का मेजरमेंट कितना हुआ सर आपका 1 मिलीमीटर, या फिर आप उसको 0.1 सेंटीमीटर ही बोल सकते हैं, या फिर आप उसको क्या कर सकते हैं सर आपको 1/10 सेंटीमीटर भी क्या कर सकते हैं सर बोल सकते हैं। और यही चीज़ जो होता है वो मतलब क्या होता है किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है, यानी सबसे लीस्ट मेजरमेंट जो कोई इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेसी के साथ मेयर कर सकता है वो उसका मतलब क्या होता है सर आपका लीस्ट काउंट होता है। और वो क्या चीज़ के बराबर होता है, स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन दैट स्केल, मतलब क्या होता है सर आपका लीस्ट काउंट के बराबर होता है। तो इसका लीस्ट काउंट हो गया 1 मिलीमीटर हो गया, या फिर उसको उस पर एक्सप्रेस करने का एक और तरीका है 0.1 सेंटीमीटर, या फिर मतलब क्या सर आपका 1/10 सेंटीमीटर, क्योंकि तीनों तरह से एक्सप्रेस किया इसलिए तीनों तरह से बताना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है। तो वही बात को समझने के बाद यहाँ पे समझ सकते हैं द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज़ द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विथ इट। अब आगे आ जाइए। A measuring instrument is provided with a graduated scale for measurement and the least count is the value of one smallest division on scale। तो ये बात तो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। और उसके बाद फिर क्या है सर आपका मीटर रूल का एग्जांपल भी है। The least count of a meter rule is the value of its one division which is 1/10 of a centimeter, जो कि 1 मिलीमीटर के बराबर है। अब देखिए ये बात को समझिएगा, the least count of a stopwatch is मतलब 0.5 सेकेंड। लेकिन कब, इफ़ देयर आर, स्टॉप वॉच होता है ना, स्टॉप वॉच, तो बता रहा है कि स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट जो है वो मतलब क्या सर आपका 0.5 सेकेंड है। लेकिन 0.5 सेकेंड कब होगा, जब बता रहा है कि इफ़ देयर आर 10 डिवीज़न बिटवीन मतलब क्या सर आपका 0 and 5 सेकेंड मार्क। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए, नहीं समझना इसलिए बता रहे हैं, लेंथ नहीं नाप रहे हैं, डिवीज़न बस बता रहे हैं। वो बताया कि मतलब क्या सर आपका 0 सेकेंड से स्टार्ट हुआ, और 0 सेकेंड से स्टार्ट होने के बाद मतलब क्या सर आपका वो मतलब क्या सर आपका 5 सेकेंड तक गया। लेकिन 0 से लेके मतलब क्या सर आपका 5 सेकेंड तक कितना डिवीज़न है, 10 डिवीज़न। तो 0 सेकेंड से लेके अगर 5 सेकेंड तक मतलब क्या सर आपका 10 डिवीज़न है, तो फिर एक डिवीज़न का में कितना आया, 0.5 सेकेंड आया। इसलिए मतलब क्या सर आपका लीस्ट काउंट क्या सर आपका 0.5 नहीं समझे। 0.5 सेकेंड 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड 2 सेकेंड, ठीक है ना। 2.5 सेकेंड मतलब तो डिवाइस होता है ना सर, कुछ भी चीज़ आपको यहाँ पे डिवीज़न बस लेंथ का हो सकता है, टाइम का नहीं हो सकता है। तो वही तो स्टॉप वॉच का और टाइम का है, तो स्टॉप वॉच टाइम का है। हम आपको यहाँ पे बस वो बना के दिखा रहे हैं, इसका मतलब नहीं वैसे ही जा रहा है। घड़ी में ऐसा है मतलब तो कैसे समझ में आएगा मेरा वाला स्टॉप वॉच के अपने 10 डिवीज़न है 5 सेकंड में। स्टॉप वॉच जैसे डायल होता है ना क्लॉक में, तो स्टॉप वॉच में क्या होता है सर आपका डायल होता है। कहाँ तो होता है? वो आप देखे नहीं है, आप डिजिटल स्टॉप वॉच देखे आप डिजिटल का बात करें, तो वैसा अगर बात किया तो फिर यहाँ तो क्लॉक भी डिजिटल क्लॉक होता है। लेकिन नॉर्मल क्लॉक में मतलब क्या होता है, डायल होता है ना, उस
उसी तरह मतलब क्या होता है सर आपका स्टॉप वॉच में क्या होता है आपका डायल होता है। तो डायल को आप अपना मर्ज़ी से कितना भी डिवीजन दे सकते हो ना। तो ये लोग डायल को मतलब क्या दिया सर आपका, वो स्टॉप वॉच 5 सेकंड का है। अच्छा 5 सेकंड का स्टॉप वॉच अगर है तो उसमें मतलब क्या सर आपका 10 डिवीजन बनाया। तो 10 डिवीजन अगर बनाया तो एक डिवीजन जो है सबसे छोटा डिवीजन जो है वो कितना बड़ा होगा, वो हुआ आपका मतलब क्या सर आपका 0.5 सेकंड का। इसलिए क्या बोला, इसलिए कंडीशन के साथ बोला, विदाउट कंडीशन नहीं बोला है। तभी होगा, मतलब आप तो 20 डिवीजन दे सकते थे ना। हाँ अगर आप 20 डिवीजन देते हैं तो फिर वो स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट क्या होता, 0.5 सेकंड नहीं होता, बल्कि मतलब क्या होता सर आपका 0.25 सेकंड होता। अच्छा तो मतलब तो मतलब देखिए, हम उसका ऑन करके ऑफ basically- करेंगे तो लीस्ट टू 0.25 में जा पाएगा, ये मतलब है। नहीं वो मतलब नहीं है, वो मतलब आप समझिए जैसे क्लॉक में हैंड होता है ना, हाँ वैसे ही मतलब क्या होता है सर आपका स्टॉप वॉच में क्या होता है सर आपका हैंड होता है। तो क्लॉक में ऐसे मतलब क्या होता है सर आपका 12 मार्किंग रहता है, हाँ मतलब मेन मार्किंग हाँ, 12 रहता है, 12 और उसके अलावा ये मार्किंग रहता है। हाँ उसके अलावा मतलब क्या 60 डिवीजन। हाँ, तो उस तरह यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, तो उसका लीस्ट काउंट कितना हो रहा है। अगर आर हैंड के हिसाब से बोलेंगे तो लीस्ट काउंट अलग होगा, हाँ लेकिन एक्चुअली में लीस्ट काउंट क्या होता है सर आपका, उसका सेकंड होता है। किसका, clock। मेन क्लॉक का। तो सेकंड तक तो मतलब क्या है सर आपके मेन क्लॉक काउंट कर ही ले रहा है ना। तो सेकंड तक अगर काउंट करना था, स्टॉप हो गया तो हम मिली सेकंड में भी काउंट करें। वो डिपेंड करता है सर आपका किस तरह का स्टॉप। आप डिजिटल का बात कर रहे हैं तो मिली सेकंड में काउंट करेगा। वो डायल वाला स्टॉप वॉच जो है मतलब क्या सर मिली सेकंड काउंट मतलब क्या 0.5 सेकंड तो 5 मिली 0.5 सेकंड। मिली सेकंड कितना होता है, 1 मिली सेकंड जो होता है वो मतलब 1 सेकंड जो होता है वो क्या होता है आपका 1000 मिली सेकंड के बराबर होता है। अच्छा 1000। हाँ तो 0.10 सेकंड का क्या मतलब हुआ? 0.10 10 सेकंड। नहीं बोल सकते आप, 0.1 सेकंड बोल सकते हाँ, हैं। तो 1 0.1 का मतलब ये हुआ कि आप समझिए 1 सेकंड का 200 हिस्सा। तो कितना हुआ, कितना मिली सेकंड हुआ? आप बोलना चाहे तो मतलब समझ, मिली सेकंड आप नहीं बोल सकते उसको सर। कुछ तो होगा ना मिली हाँ सेकंड कुछ में। तो होगा, तो आप ये समझिए कि वो 100 मिली सेकंड हुआ। अच्छा समझ रहे बात क्या बोला। तो आप उसमें बताइए, आप ये बात को ध्यान रखिए कि सबसे छोटा डिवीज़न जितना बड़ा है वही मतलब क्या सर आपका लीस्ट काउंट है। तो यहाँ जो कंडीशन मतलब क्या सर आपका सेट किया था, तो सबसे छोटा डिवीज़न मतलब क्या था आपका 0.5 सेकंड का था। तो इसलिए 0.5 सेकंड मतलब क्या सर आपका लीस्ट काउंट हो गया। यही अगर 20 डिवीज़न होता तो फिर मतलब क्या होता सर आपका लीस्ट काउंट हो जाता, मतलब क्या सर आपका 0. मतलब क्या सर आपका 25 सेकंड है ना। अब यहाँ पे क्या बता रहा था, लीस्ट काउंट ऑफ एन एम मीटर। एम मीटर का काम क्या होता है सर आपका करंट को नापना। करंट। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट को नापता है जो डिवाइस, वो डिवाइस मतलब क्या होता है सर आपका एम मीटर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बाहर मीटर लगा होता है तो वो एग्जैक्टली तो नहीं बोलेंगे करंट को मेयर करता है, क्योंकि वो मेयर करता है पावर कंजम्पशन मतलब कितना हो रहा है, लेकिन उसके लिए उसको मतलब क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई तरह से करंट को मेयर करना पड़ता है। तो जो डिवाइस का काम करंट को मेयर करना पड़ता है होता है, वो डिवाइस को मतलब बोला जाता है मतलब क्या सर आपका एम मीटर। तो अब देखिए यहाँ पे 0 एम्पियर से लेके 1 एम्पियर तक। एम्पियर तो मेन डिवीज़न है, समझ रहे बात क्या बोला ना। 0 लेकिन सब डिवीज़न क्या है सर आपका 0 से लेके 1 तक 5 डिवीज़न है, मतलब क्या सर बटा हुआ है। एम्पियर तो साउंड होता है। एम्पियर साउंड नहीं होता सर, साउंड का यूनिट होता है। नहीं। क्या बोलना चाह रहे हैं आप, याद कीजिए फिर से। एम्पियर साउंड का यूनिट, हर्ट्ज का यूनिट होता है। हर्ट्ज होता है, Frequency का unit होता फ्रीक्वेंसी है। का यूनिट से होता है, वो मतलब क्या होता है आपका हर्ट्ज लाउडनेस होता का है, यूनिट होता है। डेसिबल होता है लाउडनेस का। और भी तो होता होगा। तो और भी अगर होता होगा तो फिर एम्पियर तो नहीं है, डेसिबल है लाउडनेस का। वो साउंड से रिलेटेड है एम्पियर, तो क्या चीज़ से रिलेटेड है? एम्पियर मतलब जो है करंट को नापता है। एम्पियर जो है अच्छा, करंट का मतलब ऐसा ही electricity। होता है। तो एम तो मीटर चार्ज ना नापता है करंट को। चार्ज नापता है कूलम, और ठीक है। चार्ज पर सेकंड जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका करंट होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सर आपका चार्ज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है सर आपका चार्ज पर सेकंड। तो अगर चार्ज है सिर्फ तो उसको नापने के लिए आएगा मतलब क्या है कूलम, और चार्ज पर सेकंड अगर है तो मतलब क्या सर आपको उसको नापने के लिए मतलब क्या आएगा सर आपका एम्पियर, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट मतलब क्या सर आपका एम्पियर है, और चार्ज करंट मतलब क्या सर आपका कूलम है ना। तो उसको छोड़ कर यहाँ पे ये समझिए कि 0 एम्पियर से लेके 1 एम्पियर तक मतलब क्या सर आपका 5 डिवीज़न में बटा है।
तो 0 एम्पियर से लेके मतलब क्या सर आपको 1 एम्पियर तक का डिस्टेंस आपको मतलब क्या 5 कदम में पूरा करना है, तो एक कदम कितना रखना पड़ेगा? 0.2 एम्पियर का ही रखना पड़ेगा। तो 0.2 करके एक कदम लेंगे तो 0.2 में पहुँचेंगे, 0.2 करके दूसरा कदम लेंगे तो मतलब क्या 0.4 में पहुँचेंगे, तीसरा कदम लेंगे तो मतलब क्या 0.6 में, चौथा कदम लेंगे तो 0.8 पे, और पाँचवा कदम लेंगे तो मतलब क्या सर आपका 1.0 में पहुँच जाएंगे। तो 1.0 का मतलब क्या होता है सर आपका 1 एम्पियर होता है। तो ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब यहाँ पे एक बात जो बोला है वो बात मतलब क्या सर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बात को समझना पड़ेगा कि स्मॉलर द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, मोर प्रिसाइज इज द मेजरमेंट मेड बाय इट। तो आप जितना प्रिसाइज मेजरमेंट चाहते हैं डिवाइस का, मतलब क्या मेजरिंग डिवाइस का लीस्ट काउंट उतना कम होना चाहिए, क्योंकि लीस्ट काउंट अगर जितना कम होगा, मैक्सिमम काउंट भी होता होगा कुछ। मैक्सिमम काउंट होता तो है लेकिन उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मीटर स्केल अगर है तो मीटर स्केल मैक्सिमम कितना काउंट कर सकता है एक बार में? मीटर 100 नहीं, अच्छा हाँ, एक बार में काउंट क्या कर सकता है? मीटर काउंट कर सकता है ना। तो वो तो मतलब क्या सर आपका इम्प्लाइड है। वो भी नापने का होता होगा। किलोमीटर को नापने के लिए डिवाइस तो मतलब कुछ नहीं है, अच्छा मतलब है डिवाइस एक तरह से देखा जाए तो। आप कभी देखेंगे कि रोड का काम करता है ना, तो कैमरा की तरफ लेके मतलब क्या होता है, खड़ा होता है। अच्छा तो कैमरा की तरह लेके खड़ा होता है ना, तो वो मतलब क्या है, दूरी मतलब क्या कहता है, नाप लेता है वो चीज़। नहीं मतलब प्रिसाइजली नहीं नापता होगा। प्रिसाइसली नापता है, प्रिसाइसली अगर नहीं नापता तो मतलब क्या सर आपको पुल वुल जो बनाता है ना, सही से मतलब क्या होता बन नहीं पाता, मतलब वो ट्रेडिशनल वे में नहीं नापता है, वो मतलब क्या कहता है सर आपका अलग वे में नापता है। आप फॉर एग्जांपल समझिए, अगर हम लोग को मोबाइल को भी अच्छा तरीके से को बना के सॉफ्टवेयर डाला जाए ना, तो मोबाइल भी ऐसा हो जाए कि ये बता देगा कि दीवार का दूरी कौन से मतलब कितना है, क्योंकि हम लोग का देखने का प्रोसेस नहीं, डिस्टेंस नापना, डेप्थ नापना इम्प्लाइड है। हम लोग का आँख जब कोई चीज़ को देखता है ना, कोई भी अंदाज़ा लगाता है कितना दूर है। आप समझ रहे बात क्या बोल रहे हैं, तभी समझ में आता है ना कि ये दूर है, ये मतलब क्या सबके सामने है। एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब एक्सपीरियंस का मतलब बात नहीं है, वो कॉन्शियस माइंड में आने के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में सब कुछ है, तभी तो मतलब बॉडी ऑपरेट कर पा रहा है ना, नहीं तो बॉडी मतलब क्या कर पाता, आपको ऑपरेट नहीं कर पाता। सब कॉन्शियस माइंड से हम लोग कोई चीज़ को ऐसे नहीं ला सकते कॉन्शियस माइंड। आप ये बात समझिए मतलब ना, एक्चुअली होता है ऐसा, मतलब राइट, मतलब कहाँ है सब कॉन्शियस माइंड? सब कॉन्शियस आपका का पढ़ा सेरिब्रम सेरिबेलम, सेरेब्रम जब पढ़े तो उसमें तो ये भी आप पढ़े ना कि वहाँ पे मतलब सब कॉन्शियस एक्टिविटी भी है और मतलब ये कॉन्शियस एक्टिविटी भी एक है। तो पार्ट एक्चुअली सब कॉन्शियस को संभालता है, एक पार्ट जो कॉन्शियस को संभालता है। आप ये बात समझिए कि मतलब सेरेब्रम जो है वो मतलब क्या है, कॉन्शियस एक्टिविटी का सीट है, लेकिन सेरेब्रम में मतलब क्या और सबका सब कॉन्शियस एक्टिविटी नहीं हो रहा, ऐसा मतलब क्या असर आपका नहीं है। सेरेब्रम में भी मतलब क्या और आपका सब कॉन्शियस एक्टिविटी मतलब क्या और असर आपका हो रहा है। आप ये बात को समझिए, नहीं आप समझिए डिस्टेंस का हमको अंदाज़ा अगर नहीं होगा, अगर हम लोग सब कॉन्शियस माइंड को अगर हम लोग कॉन्शियस माइंड के अंदर आ जाए तो क्या हो जाएगा? आप हैंडल नहीं कर पाएगा उसको, फिर आप इतना सारा इन्फॉर्मेशन मतलब वो सब आएगा मतलब हम लोग पता रहेगा कि ब्लड आ रहा है ऊपर, पूरा बॉडी का सिस्टम कैसे चल रहा है, वही सब का मतलब आप समझिए वो इन्फॉर्मेशन का हैंडल मतलब क्या असर आपका नहीं कर पाइएगा, हैंडल नहीं कर पाइए मतलब आप समझिए हम लोग के कंट्रोल में अगर वो सब चीज़ आ जाएगा ना, हम लोग का बॉडी मतलब क्या फिर सर आपका साल तक चलेगा नहीं। कैसे? क्योंकि फिर अब जो चीज़ अनकॉन्शियसली डिसाइड मतलब क्या असर हो जा रहा है, वहाँ पे अगर आप परमिशन का मतलब क्या असर आपका सिस्टम ला दीजिएगा, परमिशन का सिस्टम अगर आप ला दीजिएगा, अच्छा तो आप काम गड़बड़ कर दीजिएगा ना। हम नहीं हम तो जैसा चल रहा है वैसे चलने देंगे, जैसा चल रहा है वैसे चलने अगर आप दीजिएगा तो आप समझिए कि आप फिर बाकी फंक्शन जो है हायर फंक्शन नहीं कर पाइएगा। हायर फंक्शन से क्या होगा? हायर फंक्शन से मुराद मतलब क्या असर आपका ये है जो कि इंसान मामूली मतलब क्या कर रहा है चलते फिर, अगर ध्यान बस वही रहेगा, ध्यान में बस वही रहेगा, और चाहे ऐसा हो चाहे मतलब क्या असर आपका वैसा हो, फिर तो मतलब क्या सर्वाइवल तो फिर मुश्किल ही होगा ना। एक आदमी के मतलब बॉडी में मतलब हो सकता है 20 साल से मतलब कैंसर मतलब हो, उसको पता मतलब क्या असर आपका नहीं चला, और वो मतलब सर आपको बिनाइन कैंसर को लेकर मतलब क्या असर आपका मर गया, परेशान तो मतलब क्या असर आपका नहीं हुआ, लेकिन अगर वो कॉन्शियस तो आसान हो जाएगा ना फिर। हर चीज़ का इलाज नहीं होता नहीं, ये तो बात है, हर चीज़ का इलाज मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता, हर चीज़ का नहीं होता है, कैसे नहीं होता है?
हर चीज़ का इलाज अगर होता तो फिर मतलब क्या असर आपका हर मरीज को मतलब जा रहा है डॉक्टर खाना में, वो मतलब क्या होता आपका ठीक हो गया निकलता। मतलब इलाज होता है लेकिन इलाज हम लोग के पास नहीं होता। तो मतलब प्रैक्टिकली तो बात वही हो गया ना, ट्रीटमेंट इज देयर बट इट इज़ नॉट नोन टू अस। लेकिन आप हमको क्या बोले, आपको प्रैक्टिकली तो बात मतलब क्या असर वही हो गया ना। क्या तो बात दुनिया में हमेशा ऐसा बीमारी रहेगा जिसका इलाज मतलब क्या असर आपका इंसान के पास मतलब क्या होगा सर आपका हाँ, ये नहीं रहेगा। तो प्रैक्टिकली तो मतलब बात वहीं पे पहुंच गया कि मतलब क्या असर आपका ऐसा बीमारी रहेगा जिसका इलाज मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। हाँ। और दूसरा बात ये है कि समझिए डायबिटीज़ बहुत सा आदमी को होता है। हम देखा है कि वो दवा खाते जा रहा है 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 खाते जा रहा है, मौत आ गया दवा का, मौत से पहले दवा खा रहा था, डायबिटीज़ ठीक तो नहीं हुआ। तो फिर दवा खाने का मकसद क्या था, समझ रहे बात क्या है ना। तो इलाज अगर होता डायबिटीज़ का तो दवा खाते खाते वो फिर है तो इलाज अगर है तो फिर है मतलब तो सच में है, लेट करता नहीं आदमी लोग। आप ये बात समझिए ना कि कम मतलब खाना चलना फिरना हो गया ठीक। किसी का आप हाथ काट दीजिएगा अगर उसका इलाज है, उसका इलाज क्या रहेगा, वो बीमारी ही नहीं है पहला बात। तो आप सिंपल एक बात समझिए, डायबिटीज़ दो तरह का होता है, एक जेनेटिक होता है और एक मतलब क्या होता है सर आप किसी को हो जाता है। तो किसी को अगर डायबिटीज़ हो गया है तो इसका मतलब पता है क्या है कि समझिए 100 साल में जो उसको चीनी खाना चाहिए था वो शुगर को कंज्यूम किया, मतलब क्या असर आपका 30 साल में 40 साल में 50 साल में वो इतना शुगर को कंज्यूम कर चुका है, इसलिए उसका मतलब क्या असर आपका शुगर को प्रोसेस करने वाला सिस्टम मतलब क्या असर आपका ख़राब हो चुका है। और जेनेटिक वाला समझिए किसी का मतलब पापा का, मम्मी का, दादा का, दादी का, नाना का, नानी का मतलब क्या असर तो आपका दोनों हो सकता है। डायबिटीज़ मतलब समझिए ठीक होना मुश्किल है। अब तो बताया कि आपको इलाज क्या सर, ग्लूकोज कम लेने और ग्लूकोज का क्या? चलने फिरने, ग्लूकोज कम लेने और चलने फिरने में ग्लूकोज कम क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि प्रोसेसिंग सिस्टम मतलब ख़राब हो चुका तभी तो। हाँ। अगर ख़राब हो गया नहीं तो हम ग्लूकोज इलाज बता रहे हैं आप। इलाज नहीं है ये, मतलब क्या असर आपका कि समझिए वो सिस्टम ख़राब हो चुका है तो इसलिए उसके ऊपर लोड नहीं डालना। जैसे किसी का एक किडनी वर्क अगर नहीं कर रहा है तो पानी अगर कम पी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका एक किडनी ठीक हो गया, उसका एक ही किडनी काम कर रहा है, इसलिए मतलब क्या असर आपका दवा क्या खा रहा था, दवा जो देता है डॉक्टर लोग तो वो तो आपको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। लेकिन आपको एक ऑब्जर्वेशन बताएं, क्या ऑब्जर्वेशन बताएं मुशाहिदा कि ऑब्जर्वेशन आपको ये बताएं कि मतलब क्या असर आपका, हम देखा जितने भी आदमी को डायबिटीज़ जब उसको हुआ तो डायबिटीज़ के साथ मर गया और दवा भी खाता रहा। तो हम ये नहीं देखा कि दवा किसी का डायबिटीज़ को ठीक किया। तो ये होता होगा कोई और फील्ड में उसका इलाज नहीं समझा, हम आपको सिंपल एक मतलब क्या ऑब्जर्वेशन बताया। लेकिन किसी का तो हुआ है ना जिंदगी पूरा। हम आपको क्या बताया कि हम ठीक हुआ होगा ना, हुआ होगा तो हम देखा नहीं है। मतलब कोई और कुछ किया और होगा ट्रीट अपने आप को, कोई और ट्रीटमेंट उसका ठीक हुआ होगा, ऐसा तो हुआ ही होगा। अब वैसा तो मान लीजिए किसी का मतलब ऐसा भी होता है कि बिना बिना इलाज के भी मतलब ठीक हो जाता है। बहुत सा ऐसा आदमी भी कुछ करता है तभी ना ठीक होता है, बिना कुछ के भी ठीक हो जाता है। लो इम्यूनिटी सिस्टम को सा कर देता है। आपसे ये एक बात समझिए कि मतलब क्या आना कि बहुत सा चीज़ बॉडी अपने आप को मतलब हील कर लेता है, तब फिर उसका इलाज तो मतलब क्या है कि डॉक्टर तो मतलब क्या ही नहीं किया ना। आप समझ रहे बात क्या आपने। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि इलाज का मतलब क्या हुआ कि जैसे बुखार हुआ दवा खाने से बुखार मतलब क्या होता है ठीक हो जाता है, तो हम क्लेम कर सकते हैं बुखार का मतलब क्या इलाज मौजूद है। खांसी हुआ कफ सिरप पिया, खांसी मतलब क्या असर आपका ठीक हो गया। मतलब मोस्ट आदमी पी रहा है तो खांसी मतलब उसका ठीक मतलब क्या हो जा रहा, तो हम क्लेम कर सकते हैं हाँ खांसी का मतलब क्या इलाज है। लेकिन मेरा बोलने का सिंपल ये मतलब था कि डायबिटीज़ का दवा खाते खाते आदमी कर में चले जाता है। डायबिटीज़ मतलब क्या होता है आपका ठीक नहीं होता। डॉक्टर डायबिटीज़ को ठीक करने दवा नहीं देता है। क्या चीज़ का दवा देता है? डॉक्टर बस बोलता है कि शुगर आपका हाई हो गया, शुगर लो करने का दवा देता है। शुगर हाई होता है उसी में डायबिटीज हो जाता है। सर शुगर हाई मतलब समझिए क्या है ना कि आप शुगर हाई हो गया, शुगर आप मतलब क्या लो कर दिया, लो हो गया आप हाई कर दिया, तो मतलब क्या है सर आपका प्रॉब्लम तो गया नहीं ना। वो ऐसा हमको सर दर्द कर रहा है बार बार रोज़ रात में हम पेन किलर खा रहे हैं। अच्छा, हम तो अगर सर दर्द तो नहीं रेगुलर जा रहा है। खा रहे हैं तब तो हमेशा नीचे ही रहेगा। आप रेगुलर खाइएगा हमेशा मतलब क्या असर आपका नीचे रहेगा तो भी तो मतलब क्या दिक्कत होगा ना। शुगर का दवा खाते खाते अपना किडनी फेल हो जाता है। अच्छा, तो
दवा side तो effect दवा तो होगा। दवा तो खाना नहीं है ना सर। दवा हमेशा खाना नहीं खाता अगर होता तो प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन दवा खाना नहीं है इसलिए प्रॉब्लम है। तो हर दवा का मतलब क्या, वो साइड इफ़ेक्ट होता है ना। सच में इलाज नहीं है, होता होगा। आप क्या बताया, अगर होता लेकिन होगा हम तो देखे ना किसी का ठीक होते हुए। तो जिसका ठीक हो, किसके ठीक आप होते हुए देखे हैं डायबिटीज़, हाँ। किसका ठीक होते हुए देखे हैं? कोई था एक सुने थे ठीक हो गया, पहले था। आप एक सिंपल बात समझिए, हम अगर मान लीजिए नॉर्मल हालात में मतलब क्या 10 गिलास पानी पीते थे, अच्छा ठीक है, हम नेचुरली लाइफ गुजारने लगे, हो गया ठीक। हम आपको सिंपल बात बता रहे हैं कि नॉर्मल हालात में हम 10 गिलास पानी पीते हैं दिन भर में, ठीक है। हमको किडनी का मतलब क्या प्रॉब्लम हुआ, और प्रॉब्लम की वजह से हम पानी मतलब क्या अपना नहीं पी पा रहे थे। तो हम अगर 1 गिलास पानी पीने लगे और बोले कि प्रॉब्लम ठीक हो गया, तो प्रॉब्लम क्या ठीक हो गया? अगर प्रॉब्लम रहता तो मतलब क्या हमको 1 गिलास पानी सब पीना नहीं नॉर्मल पड़ता, कंडीशन में आ जाता था। तो 1 गिलास पानी नहीं पीना पड़ता ना। तो बहुत सा आदमी का ऐसा होता है ना सर, शुगर जिसको होता है वो ज़्यादा शुगर कंज्यूम करता है, तो उसको प्रॉब्लम मतलब क्या होता है सर, आपको उल्टा पुल्टा होने लगता है। तो हाँ, ऐसा कुछ आदमी होता है जो अपने आप में कंट्रोल रखता है। अच्छा, शुगर इंटेक कम कर दे, हो गया बात खत्म। शुगर इंटेक कम करने से उसको परेशानी कम होगा, लेकिन बीमारी खत्म तो नहीं होगा। तो हम शुगर निकाल लें अपना बदन से, जितना एक्सेस है, आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगा? जितना सफिशिएंट है उसको रखें ना। जितना सफिशेंट है उसको मतलब स्टोर करने के बाद तो ख़त्म हो गया ना सर। शुगर आपका बॉडी में अगर रहेगा ना तो उसको इंस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा, हाँ, नहीं तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में मतलब क्या सर आपका स्टोर करके रखना पड़ेगा। और ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर, जिसका बॉडी में शुगर रहता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके मतलब क्या सर आपका नहीं रख सकता, तो उसको तो कॉन्स्टेंटली शुगर लेते रहना पड़ेगा। तो जैसे ही लेगा यूज़ कर ले। जैसे ही लेगा यूज़ कर ले, तो मतलब क्या है, उसके हाँ। अलावा ही तो बहुत सा एक्टिविटी है ना, तो उसका क्या करेगा? तो कॉन्स्टेंट परेशानी में मतलब क्या असर आपका रहेगा। तो क्या होता है, कुछ डायबिटीज़ होता है तो वो सिम्टम्स क्या है, उसको तकलीफ होता है, क्या तकलीफ होता है? एक तो तकलीफ नहीं होता सर आपको, उसके साथ बहुत सारा तकलीफ मतलब क्या जुड़ा हुआ होता है। जैसे आपका पूरा बॉडी जो सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रहा है एनर्जी देने का, वो सिस्टम ही ख़राब वगैरह, तो पूरा बॉडी के ऊपर असर होगा ना। दर्द होता है? दर्द तो नहीं होता, क्या होता है? वीक हो जाता है बदन? वीक होगा सर, बॉडी हमेशा एग्जॉस्टेड रहेगा, कमजोरी लगेगा? कमज़ोरी हमेशा लगेगा, मतलब खून गाढ़ा पतला होगा, तो हाँ। अलग अलग चीज़ है ना। डायबिटीज़ अगले नहीं आता, अपने साथ बहुत कुछ मतलब क्या करता है सर आपको लेके आता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब क्या सर आपको वही सब बात डिस्कस किया जो बात हम लोग ऑलरेडी मतलब क्या सर आपको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। कि जनरली मतलब क्या होता है सर आपका मीटर रूल में मतलब क्या होता है, 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर मार्क होता है, उसमें मतलब क्या होता है सर आपका मेन डिवीजन जो होता है 1 सेंटीमीटर का होता है, सब डिवीजन जो होता है मतलब क्या होता है सर आपका 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो 0.1 सेंटीमीटर को 1 डेसिमल प्लेस ऑफ सेंटीमीटर भी कहा जाता है। तो मीटर स्केल से जो एक्यूरेसी के साथ नापा जा सकता है वो मतलब क्या असर आपका 1 डेसिमल प्लेस ऑफ सेंटीमीटर मतलब क्या असर आपका है। द रीज़न इज़ दैट इफ़ वन एंड ऑफ ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन 2 स्मॉल, मतलब ये बता रहा है कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ 2 स्मॉल डिवीज़न के बीच में मतलब क्या है, तो आप कैसे कर सकते हैं ना, एक्यूरेटली बता तो नहीं सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमको नापना हो इससे भी कम लेंथ, तो फिर मतलब क्या सर आपका मीटर स्केल सफाइस मतलब क्या सर आपका नहीं करेगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाएगा मतलब क्या सर आपका वर्नियर कैलिपर को। जब तक हमको मतलब क्या है सर आपका 1 मिलीमीटर तक नापना है, तब तक हमको मतलब क्या सर आपका वर्नियर कैलिपर नहीं चाहिए, तब तक मतलब क्या सर आपका मीटर स्केल सफाइस कर रहा है। लेकिन जब हमको 1 मिलीमीटर से नीचे नापना है तो हमको क्या करना पड़ेगा सर आपको वर्नियर कैलिपर लाना पड़ेगा। तो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट क्या था 1 मिलीमीटर, वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट है 0. मतलब क्या सर आपका 1 मिलीमीटर, या फिर उसको आप बोल सकते हैं 0.01 मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर, सेकेंड डेसिमल प्लेस ऑफ सेंटीमीटर। ये इन्फॉर्मेशन आगे लिए नहीं बता दिया अभी के लिए, है ना। तो अब आगे आ जाइए, देखते हैं यहाँ पे है क्या। अच्छा, वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल होता है, एक मतलब क्या सर आपका मीन स्केल जो एकदम मीटर स्केल ही, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है। जैसे इसमें मतलब
जैसे मीटर स्केल डिवीजन है वैसे इसका भी मतलब क्या असर आपका डिवीजन है। जैसे मीटर स्केल का मतलब क्या असर आपका लीस्ट इसका काउंट, मैक्सिमम काउंट क्या है? मैक्सिमम काउंट ऐसा मतलब क्या करिए आप मत बोलिए इसके बारे में बात, मतलब क्या ऐसा करना नहीं है। हाँ, देखिए मीटर स्केल जिस तरह का होता है, उसका 100 होता है, इसका कितना? बात यहाँ ध्यान समझिए, मेन कहानी है डिवीजन का। अच्छा बताइए ना, मतलब कितना तक होता है? छोटा स्केल के बराबर होगा 12 सेंटीमीटर का, अच्छा ठीक है, इसका है ना। लीस्ट काउंट क्या है? वो अलग अलग साइज़ का आ सकता है, लेकिन मतलब फैक्टर यहाँ पे क्या है सर आपका लीस्ट काउंट है। तो ये इसका डिवीजन क्या है सर आपका मेन स्केल के डिवीजन की तरह है, मीटर स्केल डिवीजन की तरह है। और ये वर्नियर स्केल है जो मतलब क्या सर आपका आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मतलब क्या करता है सर आपका मूव करता है। ये हरा वाला? हाँ, ऐसा बना हुआ नहीं रहता है, मतलब क्या सर आपका ऐसा डायग्रामेटिकली बनाया है। लेकिन वर्नियर स्केल को अगर आप देखिएगा तो वर्नियर स्केल में क्या होता है सर आपका कुछ होता है हिलाने का। आगे पीछे मतलब क्या होता है सर आपको मूव करता है। ठीक है ना। अब तो इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका मेन स्केल, और ये वाला पार्ट को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका वर्नियर स्केल, और दोनों मिलकर मतलब क्या बना रहा है सर आपका वर्नियर कैलिपर बना रहा है। इसको वर्नियर स्केल, ये वाला डायग्राम जो मूव कर रहा है आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, पूरा मेन स्केल है जो आगे पीछे मतलब मूव कर रहा है, वो ठीक मतलब है। क्या सर आपका वर्नियर स्केल है। असलियत में दोनों- कैसा होता है ये? असलियत में क्या होता है, मेन स्केल के ऊपर तो वर्नियर स्केल मतलब क्या होता है आपका अटैच होता है ना। अच्छा मेन स्केल के ऊपर आगे पीछे दाएं बाएं मतलब क्या होता है, वर्नियर स्केल मतलब क्या करता है मूव करता है, और दोनों मिलकर मतलब क्या सर आपका वर्नियर कैलिपर मतलब क्या और सर आपका बना रहा है। तो आप एक बात सिंपल समझिए, वर्नियर स्केल का यहाँ पे देखिए, द मेन स्केल इज ग्रेजुएटेड विथ वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन इट्स इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ठीक है, द ग्रेजुएशन ऑन द वर्नियर स्केल आर सच दैट द लेंथ ऑफ n डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका n-1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल। अब ये क्या लिखा, हम बता रहे क्या लिखा, आप समझिए। वर्नियर स्केल में नॉर्मली क्या होता है, वर्नियर स्केल मतलब मूव करने वाला स्केल। वर्नियर स्केल में नॉर्मली मतलब क्या होता है सर आपका 10 डिवीजन होता है, लेकिन किसी वर्नियर स्केल में हो सकता है कि मतलब क्या होता है आपका 20 डिवीजन हो, किसी वर्नियर स्केल में हो सकता है कि मतलब क्या होता है आपका 50 डिवीजन हो। वो तो बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वर्नियर स्केल में कितना डिवीजन हो मतलब क्या कर सर आपका दे रहा है। वर्नियर स्केल फ्लेक्सिबल है, कोई फिक्स चीज़ नहीं है। हम सब बता रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ पे एक बात समझिए, ये जो मूव कर रहा है वो मतलब क्या सर आपका वर्नियर स्केल है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, अब यहाँ पे ध्यान से बात समझिए। अच्छा नॉर्मली मतलब क्या होता है सर आपका वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन होता है, ये क्लियर है। लेकिन 10 होगा ऐसा ज़रूरी मतलब क्या सर आपका नहीं है, कोई उसमें 20 डिवीजन दे सकता है। अच्छा 10 क्या बहुत सही है। 10 अभी आपको सब कुछ मत बोलिए, आहिस्ता ही समझ में आएगा बात। डिवीजन है, समझ में आ रहा है ना। तो नॉर्मली मतलब क्या होता है सर आपका वर्नियर स्केल में क्या होता है सर आपका 10 डिवीजन होता है। हाँ ठीक। लेकिन 10 होगा ऐसा मतलब क्या सर आपका ज़रूरी नहीं है, 20 भी क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। तो जनरली अगर वो चीज़ को स्टेट करना है तो हमको बोलना पड़ेगा देयर आर n डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। जनरली अगर वो चीज़ को स्टेट करना है, अगर 10 बोलेंगे तो 10 वाले के लिए वैलिड होगा, अगर 20 बोलेंगे तो वो मतलब क्या सर आपका 20 वाले के लिए वैलिड होगा, अगर 30 बोलेंगे 50 बोलेंगे तो 30 वाले 50 वाले के लिए वैलिड होगा, लेकिन मतलब सबके वैलिड नहीं होगा ना। तो अगर सारा का सारा वर्नियर स्केल के लिए हमको ऐसा बात बोलना है जो वैलिड हो, तो हमको ये बोलना पड़ेगा कि वर्नियर स्केल में कितना डिवीजन होता है सर आपका n डिवीजन होता है। n। अच्छा ठीक। उसको जनरल रखने के लिए x और- क्यों नहीं? वो तो हम लोग बहस कर सकते हैं, लेकिन अभी मतलब चूज़ को छोड़ दीजिए आप। वेरिएबल कुछ भी आ सकता है ऐसे, तो जो उसके ऊपर स्टडी किया है वो जो वेरिएबल दिया है वही वेरिएबल लेना मतलब क्या सर आपका ज़्यादा अच्छा है। और उसका आंसर यहाँ आ जाए कि x कोई और काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे x से कोई और काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना। तो बोलने का यहाँ मतलब था कि वर्नियर स्केल में कितना डिवीजन है सर आपका n डिवीजन, ठीक है। तो वर्नियर स्केल का n डिवीजन जो है वो मतलब क्या होता है सर आपका, वो मतलब मेन स्केल का n-1 डिवीजन के बराबर होता है। वर्नियर स्केल का n डिवीजन का जो है वो मतलब क्या होता है सर आपका मेन स्केल के n-1 डिवीजन के बराबर होता है। वर्नियर स्केल का n डिवीजन जो है, अभी सुबह सुन लीजिए, वो मतलब क्या होता है सर आपका, नहीं समझना फिर सुन लीजिए। वर्नियर स्केल का n डिवीजन बेस स्केल का n-1 डिवीजन के बराबर होता है। यानी अगर वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन है तो वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन मेन स्केल का मतलब क्या सर आपका 9 डिवीजन के बराबर होगा। अगर वर्नियर स्केल में 20 डिवीजन है
तो वो मेन स्केल का मतलब क्या होगा सर आपका 19 डिवीजन के बराबर होगा। अगर वर्नियर स्केल में 50 डिवीजन है तो वो मेन स्केल का 49 डिवीजन के मतलब क्या सर आपका बराबर होगा। अब आया बात समझ में। तो अब लेते हैं एक स्पेसिफिक केस। तो यहाँ पे वर्नियर स्केल में कितना डिवीजन है? 10 डिवीजन है। तो मेन स्केल का मतलब क्या सर आपका 9 डिवीजन के बराबर है। तो अगर वो मेन स्केल का मतलब क्या सर आपका 9 डिवीजन के बराबर है तो मेन स्केल का 9 डिवीजन क्या किसके बराबर है? मेन स्केल का 9 मिलीमीटर के बराबर है, मिलीमीटर आ गया है ना। तो इसका 10 डिवीजन 9 मिलीमीटर के बराबर है। कौन सा यूनिट में था? कोई भी यूनिट में था, अब छोड़ यहाँ दो। पर मिलीमीटर कैसा आ गया? सर लेकिन ये है क्या? आप सिंपल मतलब बात को समझिए। एक टाइम में एक जगह रहेगा तो मतलब क्या होगा सर आपका आगे बात समझ पाएगा, एक टाइम में आगे बढ़ जाएगा तो आगे बात नहीं समझ पाइएगा। तो सिंपल बोलने का क्या मतलब है, वर्नियर स्केल बाय डिज़ाइन ऐसा रहता है कि वर्नियर स्केल का जितना भी डिवीज़न है वो मेन स्केल का n-1 डिवीजन के बराबर होगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। मेन स्केल का n क्या होता है? वर्नियर स्केल का डिवीज़न मेन स्केल का n क्या होता है? n तो डिफाइन कर रहा है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में अगर मतलब क्या 10 डिवीजन है तो 10n है। अच्छा, वर्नियर स्केल में अगर मतलब क्या सर आपका 20 डिवीजन है तो 20n है। वर्नियर स्केल में 50 डिवीजन है तो 50 मतलब क्या सर आपका n है। तो समझने वाला बात क्या है, अच्छा 50 डिविजन्स को वो ये रिप्रेजेंट डिवीजन को n रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वर्नियर स्केल से डिज़ाइन किया जाता है कि वर्नियर स्केल का n डिवीजन मेन स्केल का n-1 डिवीजन के मतलब क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा, तो वो इक्वेशन में क्या मतलब हुआ? अभी आप मतलब आगे मत जाइए, यहीं पे सोचिए। ये बात समझ में आया कि वर्नियर स्केल का n डिवीजन जो है वो मतलब क्या होता है सर आपका मेन स्केल का n-1 डिवीजन के मतलब बराबर हो सकता है। तो n कुछ भी हो सकता है लेकिन n-1 कुछ भी नहीं हो सकता है। n-1 डिपेंड करेगा n के ऊपर में। तो अगर n मतलब क्या है सर आपका 10 है तो n-1 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 9 हो जाएगा, है ना। तो बोला क्या गया था कि वर्नियर स्केल का n डिवीजन मेन स्केल का n-1 डिवीजन के बराबर होगा। तो वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन अगर था तो मेन स्केल का मतलब क्या है सर आपका 9 डिवीजन के बराबर हुआ। लेकिन मेन स्केल का एक डिवीजन तो मतलब क्या होता है सर आपका 1 मिलीमीटर के बराबर है। ये बात याद है ना। तो फिर मेन स्केल का 9 डिवीजन किसके बराबर है? 9 मिलीमीटर के बराबर है। आया बात समझ में ना। तो फिर वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन जो है वो किसके बराबर है सर आपका 9 मिलीमीटर के बराबर है। तो फिर वर्नियर स्केल का 1 डिवीजन किसके बराबर है? 9/10 मिलीमीटर के बराबर है। क्या है? वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन मेन स्केल का मतलब क्या है सर आपका 9 डिवीजन के बराबर है। मेन स्केल का एक डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर है। मेन स्केल का 1 डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर है। हाँ। तो मेन स्केल का मतलब क्या है सर आपका 9 डिवीजन 9 मिलीमीटर के बराबर है। और क्योंकि वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन मेन स्केल का 9 डिवीजन के बराबर है इसलिए वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन जो है वो मतलब क्या है सर आपका 9 मिलीमीटर के बराबर है। हाँ ठीक है, ये लेकिन नहीं समझ में आया। हाँ, इतना बात तो समझा। तो जब 10 डिवीजन वर्नियर स्केल का 9 मिलीमीटर के बराबर है तो फिर 1 डिवीजन वर्नियर स्केल क्या होगा सर आपका 9/10 मिलीमीटर के बराबर होगा ना। ये कैसे होगा? सर जब 10 डिवीजन जितना बड़ा होगा 1 डिवीजन उसका 10 गुना 10th पार्ट होगा। 10 डिवीजन जितना बड़ा होगा 1 डिवीजन उसका 10th पार्ट होगा, हाँ है ना। तो अगर 10 डिवीजन हाँ। वर्नियर स्केल का 9 मिलीमीटर था तो 1 डिवीजन क्या होगा सर आपका 10th ऑफ 9 मिलीमीटर। 1 डिवीजन किसका? मेन स्केल का? वर्नियर स्केल का। वर्नियर स्केल का। अच्छा ठीक है। फिर से बात समझिए लास्ट टाइम। वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन मेन स्केल का 9 डिवीजन के बराबर है। वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन मेन स्केल का मतलब क्या है सर आपका 9 डिवीजन के बराबर है। और मेन स्केल का 9 डिवीजन जो है वो 9 मिलीमीटर के बराबर है। ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो यहाँ तक बराबर है ना। यहाँ वो ये जहाँ पे रखा गया है ना इसको आप देखिए तो आप परेशान होइएगा। इसको अगर यहाँ पे रखता तो आपको ज़्यादा से समझ में आता। ठीक है, अगर यहाँ पे रखता तो मतलब क्या होता यहाँ तक आता वो, उसके ठीक है बराबर रहता वो। हाँ। तो वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन जो है वो मतलब क्या सर आपका मेन स्केल का 9 डिवीजन के बराबर है। तो मेन स्केल का 1 डिवीजन अगर मतलब क्या सर आपका 1 मिलीमीटर है तो मेन स्केल का 9 डिवीजन मतलब क्या सर आपका 9 मिलीमीटर है। क्या है ये फिर से बोलिए। मेन स्केल का 1 डिवीजन जो है वो मतलब क्या सर आपका 9 मिलीमीटर है। वो तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ पढ़ चुके हैं। ये बताया समझ में ना। इसमें कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है। अच्छा 1 मेजर डिवीजन या 1 सब डिवीजन?
यहाँ पे सब डिवीजनिंग के बाद करूँगे, ठीक है क्योंकि मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक तो नहीं दिखा रहा आपको ना। ठीक है, हमको इतना समझ में आया। उसके बाद तो अगर वर्नियर स्केल का 10 डिवीज़न 9 मिलीमीटर है तो एक डिवीज़न कितना होगा ये बताइए। किसका एक डिवीजन? वर्नियर स्केल का? वही तो सवाल है, वर्नियर स्केल का। 9/10। हाँ तो वही तो लिखा था। हाँ, तो 9/10 का मतलब क्या हो सर मेरे आपका? समझ 9/10 कैसे होगा वो नहीं समझ में आया। अगर मतलब 10 चिप्स का दाम मतलब क्या है सर आपका 100 रुपये है, हाँ, तो एक चिप्स का दाम कितना होगा सर आपका? 100/10। 100/10। तो 100/10 कितना हो जाता है सर 10। आपका? 10 हो जाता है ना, तो वैसे ही होगा और क्या होगा। अच्छा, वैसे ही होगा। तो 0.9 मतलब क्या सर आपका मिलीमीटर हो गया ना एक डिवीज़न। आप समझे बात क्या बोले ना। तो अब आप देखिए एक डिवीज़न किसका? मेन स्केल का क्या है? 1 मिलीमीटर 9 मिलीमीटर। मेन स्केल। जब हाँ, एक डिवीज़न मेन स्केल का कितना है सर आपका? 1 मिलीमीटर। और अभी हम लोग क्या फाइंड आउट किए हैं? एक डिवीज़न वर्नियर स्केल का 0.9 मिलीमीटर, जो कि मतलब क्या 0.9 मिलीमीटर। तो दोनों मिलीमीटर से कोई छोटा यूनिट होता होगा। एक मिनट बात समझ लीजिए, इतना ही फ़र्क है। ठीक, तो कितना फ़र्क है? 0.1 0.1 मिलीमीटर का मतलब क्या सर आपका फ़र्क है। हाँ, तो यही फ़र्क का इस्तेमाल करके हम लोग मतलब क्या सर आपका 0.1 मिलीमीटर तक नाप पाते हैं। आप कैसे नाप पाते हैं अगला क्लास में पढ़ेंगे, हाँ, वही तो कैसे माइनस का कुछ नापते हो। है ना। यही फ़र्क का इस्तेमाल